नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो है एनपीएस वर्सेस तपस, यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो एश्योर्ड पेंशन स्कीम है और जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों के विषय में आपको जानकारी बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तपस, यानी तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से गारंटी पेंशन स्कीम लागू कर दिया है, जिसमें सभी कर्मचारियोयों को, जो भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे, उनमें उनको रिटायरमेंट के समय मिनिमम बेसिक, जो उनके लास्ट ड्रॉन बेसिक का 50% उनको एज ए पेंशन प्लस डीए मिलेगा। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें 10% प्लस डीए कर्मचारी के मतलब पेमेंट से लिया जाएगा और 18.5% जैसे कि यूपीएस में गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वैसे 18.5% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और टोटल आपका जो कॉर्पस बनेगा उसके अनुसार से आपका पेंशन जो होगा, आपका जो लास्ट ड्रॉन का 50% आपको फिक्स पेंशन दिया जाएगा। फिक्स इन द सेंस आपका 50% बेसिक का 50% प्लस डीए आपका पेंशन रहेगा। साथ में इसमें फैमिली पेंशन भी 60% जैसे ओपीएस में है वैसे मिलेगा। आपकी ग्रेचुइटी इसमें अप टू 25 लाख है। तो तपस के कुछ की फीचर क्या है कि सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है के जो एम्प्लॉय है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के, उनको ये पेंशन सिस्टम दिया जाएगा जो कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत होगा। आपका पेंशन कितना बनेगा? 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए। कंट्रीब्यूशन जो पहले ही मैं बता चुका हूँ 10% कर्मचारी का होगा और 18.5% आपका स्टेट गवर्नमेंट का होगा। फैमिली पेंशन 60% होगा लास्ट ड्रॉन का। साथ में आपको डीए, जो कि नॉर्मल एज ए डीए और डीआर मिलता है, उसके अनुसार से हर 6 महीने पे आपका जैसे जैसे डीए कर्मचारियों का बढ़ेगा वैसे आपका डीआर होगा। ग्रेचुइटी अप टू 25 लाख है। और इसमें कोई मिनिमम सर्विस नहीं रखा गया है, जैसे कि यूपीएस गवर्नमेंट लेके आई थी तो उसमें किया गया था कि मिनिमम 10 साल सर्विस होनी चाहिए पेंशनेबल सर्विस के लिए। तो इसमें कोई मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। अब चलिए हम बात करते हैं एनपीएस की, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें ऑलरेडी सारे कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से आ रहे हैं। जिनको कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए करता है। एनपीएस में आपका मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज कितना है? 70 ईयर्स। अप टू 70 ईयर्स तक आप कर सकते हैं एनपीएस। एनपीएस में क्या होता है कि 10% कर्म प्लस डीए कर्मचारी का कटता है और अभी के समय में 14% प्लस डीए आपका एम्प्लॉयर दे, या तो स्टेट गवर्नमेंट दे या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। रिटायरमेंट के समय में जो आपका टोटल कॉर्पस बनता है उसका 60% एट ए टाइम आप ड्रॉ कर सकते हैं और जो 40% बचती है उसकी आप एन्युटी परचेज करते हैं और उससे आपको पर मंथ पेंशन मिलता है। तो इसका भी है कंट्रीब्यूशन क्या है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है विथ ए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 एनुअल फॉर टायर 1 अकाउंट्स, क्योंकि टायर 1 के तहत ही आपको पेंशन दिया जाता है, टायर 2 के तहत नहीं दिया जाता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो भी एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस के तहत आते हैं उनके लिए टायर 1 मैंडेटरी है, टायर 2 वॉलंटरी है। वॉलंटियर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, चाहिए नहीं चाहिए तो आप नहीं ले सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनपीएस में आपका 80C और 80CCD के तहत आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। 80C के तहत आपको 1.5 लाख और 80CCD के तहत आपको एडिशनल 50,000 का आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपके रिटायरमेंट के समय 60% जो आपका जितना कॉर्पस बनेगा उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं।
इसमें एनपीएस में आपका पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन होता है। पार्शियल विड्रॉल के लिए मिनिमम आपका जो है 10 ईयर सर्विस होनी चाहिए, और जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, यानी आपने कहने का मतलब जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसका 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, और पूरे सर्विस पीरियड में आप मात्र 3 यानी 3 टाइम्स ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके लिए भी कुछ ग्राउंड है, बच्चों के एजुकेशन ग्राउंड, जो हायर एजुकेशन के लिए, या तो घर बनाने के लिए आपका है, या अगर आप या आपकी वाइफ या आपके मदर फादर यानी जो आपके डिपेंडेंट है वो कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है, तो ऐसे कंडीशन में आप एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।